नमस्ते। मैं गनीता आप सभी के बीच में फिर से। आज की वीडियो इस प्रकार है कि जो फीमेल, जो वुमेन, जो महिलाएं, जो छोटी बच्चियां, सिस्टर, जो भी कोई, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल फीमेल के लिए तो है ही, लेकिन अगर कोई मेरे भाई भी देख रहे हों आज की मेरी वीडियो को, तो आपके परिवार का या आपकी पत्नी या आपकी डॉटर या आपकी सिस्टर जो नहीं देख रही हो मेरी वीडियो को, तो आप भी घर में जाके इस वीडियो को दिखाइएगा या उनको बताइएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, किसी मॉल में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं या किसी छोटे मार्केट में जाते हैं या किसी बड़े मार्केट में जाते हैं, है ना। तो फीमेल की क्या आदत होती है, महिलाओं की क्या आदत होती है ना, कि अगर आपने कोई ड्रेस लिया, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आपने कोई कुर्ती ली या कोई टॉप लिया या कोई शर्ट ली या कुछ भी लिया, कोई सूट परचेज़ किया आपने रेडीमेड, तो आपको ये लगता है ना कि मैं उसको ट्राई करके देख लूँ एक बार कि वो मुझे फिट है या नहीं है, उसका लुक कैसा आता है, वो कलर मेरे पे सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सबके अंदर ये एक्साइटमेंट होती है ना। पर मेरी आदत तो कुछ ऐसी है कि मैं कभी भी मार्केट में, चाहे कोई बड़ा मॉल हो, चाहे कोई अच्छा मार्केट हो, बिल्कुल अच्छा मार्केट हो, बट मैं बिल्कुल भी वहाँ कभी भी मैं चेक नहीं करती। मैं लेके आती हूँ घर पे, हम चेक करते हैं, हमें लगता है कि नहीं, अगर पसंद आया तो हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं नेक्स्ट डे, या हम बात करके आते हैं दुकानदार से कि भाई अगर हमें पसंद नहीं आया या हमें फिटिंग प्रॉपर नहीं आए तो हम इसको एक्सचेंज करने आएंगे। और शॉपकीपर मना नहीं करता, वो कहता बिल्कुल, वो वक्त बताता है कि किस वक्त आप आइएगा या कितने दिनों के अंदर आप उस कपड़े को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन बहुत है हमारे पास, लेकिन हम वहाँ इस चीज़ का दिमाग नहीं लगाते। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं नहीं, दोबारा कौन आएगा, फिर दोबारा क्या चक्कर पड़ेंगे, तो क्यों ना हम मतलब एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा मॉल हो, मार्केट हो, तो उसमें जैसे कि चेंजिंग रूम होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी गौर नहीं करते किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है कल की, इसलिए मुझे लगा इस पर वीडियो बना देनी चाहिए एक आप सभी के लिए। कि एक मार्केट था, उसकी जानकारी थोड़ी गुप्त रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि थोड़ा कुछ ऑफिशियल केस है ये। तो उसमें एक जो फीमेल थी, उसने कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए, टॉप वगैरह लिए, यंग गर्ल थी वो, ठीक है। और उसमें क्या था कि उस चेंजिंग रूम में ना एक कैमरा इंस्टॉल था, एक कैमरा इंस्टॉल था उसके अंदर। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उस लड़की की नज़र, और वो कैमरे का मैं आपको क्या साइज़ बताऊं, मतलब मैं कहूँ कि इतना छोटा सा भी कैमरा होता है ना, इस प्रकार का कैमरा था। शायद जो गृहिणी हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो शायद ना समझ पाएँ इस बात को, तो इसलिए जो मेरे ब्रदर इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी वाइफ को, अपने सिस्टर को बिल्कुल समझाइएगा इसके बारे में। तो क्या हुआ, कुदरती उस लड़की की नज़र उस कैमरे के ऊपर पड़ गई, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, एजुकेटेड थी। तो उसने जो है फिर क्या किया, उसने फिर तुरंत उसने मतलब कुछ भी, कोई भी आउटफिट नहीं देखा उसने, और वो सडनली उसमें से बाहर निकल आई और फिर वो काउंटर पे गई, और मतलब उसका मूड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि उसको जो शॉपिंग करनी थी ना, वो चीज़ें भी उसने वहीं छोड़ दी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अगर आप किसी शॉप पे क्लॉथ परचेजिंग करते हैं, ख़ास तौर से फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, या आपका बच्चा 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की या 9 साल की लड़की, कोई भी बच्चा भी हो ना, तो आप विशेष अपने बच्चे को भी बताइए इस बात को कि बेटा, कितने कैसा भी चेंजिंग रूम हो, आपको वहाँ आउटफिट चेक नहीं करना है। या तो आप भरपूर टाइम लगाइए शॉपिंग करने में, अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, है ना। और या अगर फिर भी उसके बाद आपको कोई डाउट रहता है, तो कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा मॉल हो, कितनी भी बड़ी मार्केट हो, कितनी भी बड़ी कोई शॉप हो,
लेकिन हाँ, उसमें एक्सचेंज बिल्कुल कहते हैं कि अगर आपको घर जाके भी समझ में नहीं आता है तो आप इस कपड़े को एक्सचेंज कर सकते हैं। और हमारा समय तकरीबन, जो कपड़े की दुकान होती हैं उनका जो समय होता है ना, वो चेंजिंग का जो समय होता है, जितना मुझे पता है वो दोपहर का वक्त होता है। इवनिंग में वो कभी भी कपड़े को एक्सचेंज नहीं करेंगे, मॉर्निंग में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी अपना रूल होता है और रूल सही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह बोनी का टाइम होता है, दुकानदारी का समय होता है, और संध्या के समय में भी बोनी का दुकानदारी का टाइम होता है। दोपहर का समय एक ऐसा खाली होता है जिस वक्त वो दुकानदार इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं, यानी कि एक्सचेंज का जो काम होता है वो दोपहर में निपटाया जाता है। तो आप सभी को मेरी वीडियो से ये समझना चाहिए और यही मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं भी शॉपिंग कर रहे हैं, किसी मॉल में, किसी मार्ट में, किसी शॉप में या किसी मार्केट में, और वहाँ अगर चेंजिंग रूम है तो प्लीज़ आप अवेयर रहिए। वहाँ पर आप आउटफिट मत चेक करिए, बिल्कुल भी मत करिए। ख़ास तौर से मैं ये सिस्टरों के लिए, महिलाओं के लिए मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ आपसे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी शॉप है, ये गलत है, ये गैर कानूनी भी है, ठीक है ना। और ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी शॉप की, किसी मार्ट की, किसी मॉल की मैं शिकायत आपको कर रही हूँ। मैंने नाम भी नहीं लिया है जहाँ पर ये घटना हुई है, मैं नाम भी नहीं ले रही हूँ। मैं बस आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहती हूँ कि आप कहीं भी शॉपिंग करें, आप अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा रही हैं, अपने फादर के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, आपको जितनी शॉपिंग करनी है कपड़ों की आप करिए। और आप दुकानदार से ये बात कर लीजिए कि सर, अगर मुझे ये आउटफिट फिटेड नहीं होता है या मुझे इसका कलर सूट नहीं करता है, मैं अभी आपसे परचेज़ करके ले जा रही हूँ, तो मैं इसे एक्सचेंज करने भी आऊँगी। अब आप समय बता दीजिए कि अगर मुझे पसंद नहीं आए तो मैं किस समय में एक्सचेंज करने आऊँ। ये आप ग्राहक हैं, आपका ये हक है, आप बिल्कुल ऐसा शॉपकीपर से बात कर सकती हैं, आप मार्ट वाले से कह सकती हैं, आप मॉल वाले से कह सकती हैं। और बिल्कुल इस पे हर किसी के, अगर आप कोई शॉपिंग करती है ना तो उस बैग पे भी देखिएगा, उस बैग पे भी लिखा रहता है। कोई तो 1 हफ्ते का भी समय देता है कि 7 दिनों के अंदर अगर आपको कोई आउटफिट नहीं पसंद आता या कोई कपड़ा फिटेड नहीं होता तो आप आके हमारी शॉप से एक्सचेंज कर सकते हैं। वहाँ आपको अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, आप वहाँ उसके बदले कुछ और आउटफिट देख सकते हैं। तो मेरा विशेष निवेदन आपसे यही है कि आप कहीं भी शॉपिंग करने जा रही हैं, ख़ास तौर से कपड़ों की शॉपिंग, साड़ी हो गई, सूट हो गई, टॉप हो गया, जीन्स हो गया, अदर जो भी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बताई है, तो आप खास तौर से इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो चेंजिंग रूम है, आप वहाँ पर बिल्कुल भी आउटफिट को चेक मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको शॉपकीपर कहता भी है कि मैम हमारे यहाँ चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, आप आउटफिट चेक कर सकती हैं, तो आप बोलिएगा नहीं सर, मैं अपने घर पे ही मैं आउटफिट चेक कर लूँगी। अगर मुझे इन केस अगर मुझे लगता है कि मुझे फिट नहीं होता या इसका कलर मुझे सूट नहीं कर रहा, तो मैं नेक्स्ट डे आपके शॉप पे आ जाऊँगी। मैं नेक्स्ट डे ही आपके शॉप पे आ जाऊँगी और आप आइए, फिर चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन मैं फिर यही कह रही हूँ कि कोई शॉप हो, कोई मॉल हो, कोई मार्ट हो, वहाँ चेंजिंग रूम है तो वहाँ आपको आउटफिट बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। और आपका बच्चा या आपकी डॉटर 19, 20, 21, 22 साल की है, जो जॉब करती है, जो ऑफिशियल वर्क करती है, तो कई बार हमारी बिटिया हमारी डॉटर जो है ना, कई बार बाहर मार्केट निकलती है, क्योंकि बच्चा हमारा बाहर निकल गया है, जॉब करने गया है, तो वो बाहर तरह तरह की चीज़ें देखेगा, तो उसका भी मन करेगा मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ, या सैलरी का डे है उस दिन उसको लगेगा मैं कुछ अपने लिए कपड़े खरीद लूँ। तो अगर आपके घर में है बिटिया, तो बेटी, डॉटर, तो उसको भी समझाइए और उसको भी बताइए कि बेटा, अगर आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं तो आप चेंजिंग रूम में आउटफिट चेक नहीं करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग से देखिए, आप एक बार में पसंद कर लीजिए, और अगर आपको फिर भी पसंद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप वहाँ से मत लीजिए, आप नेक्स्ट शॉप पे विज़िट करिए।
फिर वहाँ से अगर आपने लिया और वहाँ आप कह दीजिए कि सर अगर ये मुझे फिटेड नहीं आया या ये कलर मुझे सूट नहीं किया या मेरी मदर को पसंद नहीं आया तो मैं एक्सचेंज करने आऊँगी। और वो शॉपकीपर आपको मना नहीं करेगा, बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। क्यों भाई, उसको भी तो अपनी दुकानदारी चलानी है, उसको भी तो ग्राहक चाहिए। उसको ये थोड़ी ना चाहिए कि जो ग्राहक एक बार आए वो एक ही बार आके रह जाए, वो भी तो चाहेगा ना कि जो एक बार आए वो बार बार आए। तो चलिए, मैंने आज आपका बहुत बहुत कीमती समय लिया, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप रेगुलर मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा। धन्यवाद, शुक्रिया।